पूछे ना सोनिया गांधी जी से, माइक लगा के क्यों नहीं पूछते आप लोग? पूछे ना राहुल गांधी जी से, शरद पवार जैसे लोगों से, अखिलेश यादव जैसे लोगों से, जिन्होंने राम को कहा था डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक उठाया था कि राम मंदिर बनेगा। ये उनके गुजरात जब वो सीएम थे तब से वो बोल रहे थे। भाजपा का जन्म जब से हुआ है और भाजपा ने तो कसमें भी खाई थी, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। एकदम से जैसे मोदी सरकार आई है तो उस टाइम से तो ऐसा है कि मतलब ड्रास्टिक चेंजेस, कई सारे जितने लॉज हैं उसमें भी चेंजेस आए हैं। 2024 का रणनीति तैयार हो गया, श्री राम लला का मंदिर तैयार हो गया है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। क्या कहेंगे? आपके माध्यम से और सभी देशवासियों को जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश के लिए मोदी जी ने जो किया है और उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी में जो राम जी हमारे टाट में रहते थे उसको एक छत देने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और ये कर्ज देश की जनता मोदी जी का कभी नहीं चुका। मोदी जी को श्रेय दे रहे हैं। मैं बिल्कुल देखिए, श्रेय उसी को दिया जाता है। राम जी हम कर कोई भी सकता था, लेकिन एक बाउंडेशन था। अयोध्या पता है क्या था? अयोध्या एक श्रापित नगरी बन चुकी थी। वहाँ कुछ लोग नेता नहीं जाना चाहते थे। वहाँ की सड़कें एक धूल फांकती थी। जो हमारे राम जी का जो मंदिर था, उस कॉलोनी के पास रहने वाले लोग उस जगह तक नहीं जा पाते थे। वो ऐसी जगह बन चुकी थी, विवादित उसको कहा जाता था, विवादित। लेकिन आज की अयोध्या देखिए, हट गया विवादित। और जब मोदी जी उस अयोध्या में निकल रहे थे तो बाबरी मस्जिद के पैरवीकार भी फूल बरसाने को तत्पर खड़े थे। तत्परता के साथ वो मोदी जी के ऊपर फूल बरसा रहे थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो राम जी को लाए हैं, क्योंकि उन्होंने अयोध्या की पूरी नगरी को सजाने का काम किया और एक राम राज्य को लौटाने का काम। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इसी बहाने कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश कर रही है श्री राम लला के नाम पे। देखिए, आप कह सकते हैं राजनीति करने का काम करती है, विपक्ष कह सकते हैं राजनीति करने का काम कर रही है, लेकिन भाजपा का जन्म जब से हुआ है और भाजपा ने तो कसमें भी खाई थी, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये गारंटी थी भाजपा की, गारंटी को पूरा करके दिखाया है मोदी सरकार ने। वो कहते थे कसम राम की खाते हैं, तारीख नहीं बताएंगे, हम कहते कसम राम की खाते हैं, चलिए मंदिर में आपको ले जाएंगे। लेकिन वही लोग कहते हम मंदिर नहीं। पूछे ना सोनिया गांधी जी से, माइक लगा के क्यों नहीं पूछते आप लोग? पूछे ना राहुल गांधी जी से, शरद पवार जैसे लोगों से, अखिलेश यादव जैसे लोगों से, जिन्होंने राम को कहा था डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे राम जी को कहा था डज नॉट एग्जिस्ट। राम को नकार दिया था उन लोगों ने। और आज वो कह रहे कि ये भाजपा राजनीति करते हैं। भाजपा ने तो राम जी को के सर पर से टाट हटाने का काम किया, उनको राजमहल देने का काम किया। और यहाँ तक खाली राम जी को नहीं, आम जनता को, जिन्होंने कांग्रेस सरकार ने जिनको गरीब रखा, केवल गरीबी की राजनीति करी, उनको भी सर के ऊपर छत देने का काम किया। ये मोदी जी हैं जो हिंदुत्व का भी ख्याल रखते हैं और विकास का भी ख्याल रखते हैं। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा और इसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक उठाया था कि राम मंदिर बनेगा। ये उनके गुजरात जब वो सीएम थे तब से वो बोल रहे थे कि हम राम मंदिर हम ही बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये बहुत मुश्किल लग रहा था हमें। कांग्रेस के लिए मुश्किल जी, कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वो कुछ ठोस कदम नहीं उठा रहे थे इस चीज़ के लिए, जो कि बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे से करे हैं। और उसके लिए हम बहुत खुश हैं कि हमारे राम जी का मंदिर बन रहा है। और सबसे पहले तो हम यही कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम ही जाएं। हम उत्तराखंड से हैं तीनों और जी देवभूमि से हैं, और सबसे पहले हम यही कोशिश करेंगे कि जैसे ही उसका शिलान्यास हो और उसके बाद सबसे पहले हम लोग ही पहुँचें वहाँ। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। आपका उद्देश्य कह रहे हैं कि कांग्रेस से तो नहीं हो पाता, मोदी जी ने कर दिखाया, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। मतलब जब से हमने देखा है सरकार रही है कांग्रेस की, तो हमें तो कुछ लगा नहीं कि हो पा रहा है। तो जैसी डेवलपमेंट नहीं था, मतलब ऐसा हमने डेवलपमेंट नहीं देखा था, लेकिन एकदम से जैसे मोदी सरकार आई है तो उस टाइम से तो ऐसा है कि मतलब ड्रास्टिक चेंजेस, कई सारे जितने लॉज हैं उसमें भी चेंजेस आए हैं। मतलब जम्मू कश्मीर में भी जो एक वो था, एक लॉ था, उसमें भी कुछ चेंज, 370। हाँ वो भी चेंज आया है। तो मतलब चेंज आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी राम के बहाने, श्री राम लला के बहाने राजनीति कर रहे हैं। नहीं, देखो लोग तो कहते ही रहेंगे,
लेकिन हम लोग तो सब एजुकेटेड है ना, सब पता चल जाता है कैसे हो रहा है। जी अगर राजनीतिक होता तो वो ये 10-15 साल से कहते हुए नहीं आ रहे होते। राजनीतिक होता है तो उसी टाइम का सोचते हैं राजनेता कि उस टाइम पे हम क्या मुद्दा रखें कि हम वो इलेक्शन जीत सकें, लेकिन ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। अब ये हो रही है ये सब चीज़ें सामने, तो सबको लग रहा है कि ये राजनीतिक है, तो राजनीतिक तो नहीं है ये, धार्मिक तो है। हमारे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि ये धार्मिक चीज़ हो रही है। रिलीजियस डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है हमारे देश में, जिसके लिए पहले कोई सोचता नहीं था। जैसे मतलब अब मंदिर का वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है तो उस एरिया का भी तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे नई नई शॉप्स वगैरह खुलेंगी, तो वो कोई अब कोई और आके तो नहीं खोलेगा ना। वहाँ पे जो लोग होंगे वो अपना रोज़गार वहाँ ढूंढेंगे, एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब रोजगार है। हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। रोज़गार बिल्कुल आएगा। अब इतना बड़ा मंदिर बन रहा है तो वहाँ पे लोग आएंगे, वहाँ के ठहरने की व्यवस्था आसपास होगी, तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने घरों को होम स्टे भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे उत्तराखंड में बहुत चलन है इस चीज़ का कि होम स्टेज़ वगैरह बहुत होते हैं,